Hello bachcho, let's see this question. The question says, when the three blocks in figure are released from rest, they accelerate with a magnitude of 0.5 meter per second square. Block 1 has mass m, block 2 has mass 2m, and block 3 has 2m. What is the coefficient of kinetic friction between block 2 and the table? तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखा है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, ये पुल्ली से कनेक्टेड है और हमें कहा गया है कि इस अरेंजमेंट को रेस्ट से रिलीज किया गया है। तो जो ये ब्लॉक्स है इनका एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन ए, ये एक्सेलरेट करते हैं और ये एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अच्छा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में क्यों दिया? क्योंकि ब्लॉक 1 का मास m है और ब्लॉक 3 का मास 2m है, तो डेफिनेटली जो हमारा अरेंजमेंट है वो ब्लॉक 3 की तरफ मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। तो हमें पूछा गया है क्या? हमें पूछा गया है ब्लॉक 2 और टेबल के बीच जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है म्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट हमारा यूज होना है वो होना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और दूसरा हमारा कंसेप्ट यूज होना है फ्रिक्शन का। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तीनों ब्लॉक्स पे अलग अलग तीनों ब्लॉक का प्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और तीनों ब्लॉक्स पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन फोर्सेस को लिख लेते हैं। चलिए पहले ये काम कर लेते हैं और फिर उस पर फिर तीनों ब्लॉक्स के लिए अलग अलग हम इक्वेशंस लिख लेंगे फोर्स का। तो हमारा ब्लॉक 1 जो है, ये हमारा ब्लॉक 1 है, इसका मास m दे रखा है। इस ब्लॉक 1 पे जो हमारा टेंशन एक्ट कर रहा होगा, ये चूँकि ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 से कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, ब्लॉक 1 पे ऊपर की तरफ टेंशन T एक्ट कर रहा होगा, T1 इसे मान लेते हैं, और यही टेंशन ब्लॉक 2 पर लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट कर रहा होगा, T1। तो ब्लॉक 1 पे ऊपर की तरफ टेंशन एक्ट कर रहा है T1, और नीचे की तरफ इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल मास होगा, वेट होगा इसका नीचे की तरफ लगता हुआ mg, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a। सिमिलरली जो हमारा ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 ये 2m मास का है, इस पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टेंशन T1 लग रहा होगा, और राइट हैंड साइड की तरफ हम मान लेते हैं कि ब्लॉक 3 पर ऊपर की तरफ टेंशन T3 लग रहा होगा, और ये सेम स्ट्रिंग है जो ब्लॉक 2 को अटैच कर रही है। तो ब्लॉक 2 पर राइट हैंड साइड की तरफ टेंशन T2 लग रहा होगा, सॉरी इस टेंशन को T2 मान लेते हैं, T1 T2। तो ये टेंशन ब्लॉक 2 पर राइट हैंड साइड T2 और ब्लॉक 3 पर ऊपर की तरफ T2 टेंशन लग रहा होगा। तो ब्लॉक 2 पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में T1, राइट हैंड साइड में T2, और चूंकि ब्लॉक का एक्सलरेशन है राइट हैंड साइड की तरफ, तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ F। और जो हमारा थर्ड ब्लॉक है उस पर इसका मास भी 2m है, इस पर नीचे की तरफ का वेट 2mg लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ इस पर टेंशन लग रहा होगा T2, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है विथ एक्सेलरेशन ए, और ए की वैल्यू क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अब सबके लिए इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो ब्लॉक 1 के लिए जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ फोर्स क्या है T1, तो T1 माइनस mg, ये इक्वल है ma के। हमने यूज किया है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक 2 के लिए अच्छा, यहाँ से T1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, T1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, T1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी
एम जी प्लस एम ए कॉमन ले लेते हैं, चलिए रहने दीजिए, ऐसे ही लिख लेते हैं एम जी प्लस एम ए। इसी तरह ब्लॉक 3 के लिए लिख लेते हैं। ब्लॉक 3 के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, वो होगा 2mg, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो 2mg माइनस T2, दिस इज इक्वल टू 2ma। तो यहाँ से हमारा T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू हो जाएगा 2mg माइनस ऑफ 2ma। और हम अब ब्लॉक 3 के लिए ब्लॉक 2 के लिए लिख लेते हैं। ये हमारा ब्लॉक 1 का था, ब्लॉक 1 का मोशन का इक्वेशन, ये हमारा ब्लॉक 3 के लिए था। अब ब्लॉक 2 के लिए लिख लेते हैं। ब्लॉक 2 के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन उसका राइट हैंड साइड की तरफ है, T2 माइनस T1 प्लस F इज इक्वल टू 2ma। अच्छा, ब्लॉक 2 पर हमने दो फोर्सेस छोड़ दिए हैं, वो क्या है, एक तो इसका वेट नीचे की तरफ 2mg, और एक जो टेबल इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ n। ब्लॉक 2 पर वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ वेट। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी n जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 2mg के। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स आ गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स F ये इक्वल होता है म्यू एन के, जहाँ म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, और n जो होता है नॉर्मल फोर्स। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं नॉर्मल फोर्स का, वो क्या है 2mg। तो ये हमारा फ्रिक्शन आ गया 2mg म्यू। तो हम ये वैल्यू रख लेते हैं ब्लॉक 2 के इक्वेशन में। तो ब्लॉक 2 का इक्वेशन हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस 2mg म्यू, दिस इज इक्वल टू 2ma। अब हमने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 की इक्वेशन से T2 और T1 फाइंड आउट किया है, इन दोनों का भी वैल्यू रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो हो जाएगा, T2 हमने फाइंड आउट किया था, T2 हमारा था 2mg माइनस 2ma माइनस T1 क्या फाइंड आउट किया था, T1 था mg माइनस ma एंड माइनस ऑफ 2mg म्यू, दिस इज इक्वल टू 2ma। तो यहाँ से हमारा ये 2mg माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा mg माइनस 2ma माइनस ma ऐड होकर हो जाएगा माइनस का 3ma माइनस 2mg म्यू इज इक्वल टू 2ma। तो ये 3ma को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं और mg को भी राइट हैंड साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2mg म्यू इज इक्वल टू 5ma माइनस 3ma राइट हैंड साइड आकर प्लस का 3ma हो जाएगा माइनस ऑफ mg। ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा mg माइनस 5 टाइम्स ma, 5 टाइम्स ma इज इक्वल टू 2mg म्यू, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारा m कॉमन होकर डिवाइड हो जाएगा सारे इक्वेशन से। तो हमारा क्या बच जाएगा, g माइनस a इज इक्वल टू 2g म्यू। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं म्यू की वैल्यू निकालने के लिए। म्यू हमारा हो जाएगा g माइनस a डिवाइडेड बाय 2g। तो अब वैल्यूज पुट कर लें, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 0.5, सॉरी यहाँ पर ये 5 छूट गया है, तो ये 5a g माइनस 5a, और यहाँ पर हो जाएगा 5 टाइम्स
एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी 0.5 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी यानी 10। ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारा हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 10, 20, यहाँ 2 था, 2 टाइम्स ऑफ 10, 7.5 डिवाइडेड बाई 20, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.375, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।